आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकन के हालत सामान्य भइले ले नेपाल का जतरा न कैले का सलाह देले हो। एगो रिपोर्ट। सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं 977-980-860-2881 और 977-981-032-6134। किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रदेश सरकारों पड़ोसी देश नेपाल में बढ़त संकट के देखत ओकरे सीमा से लागल अपने सज्जो जिलन में 24 घंटा का हाई अलर्ट घोषित कैले बा। एगो रिपोर्ट। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ पर 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे संचालित रहेंगे, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे मदद हासिल कर सकेंगे। ये नंबर है 0522-239-0257 और 0522-272-4010। व्हाट्सएप नंबर है 9454401674। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को भी निर्देशित किया गया है कि नेपाल से जुड़े किसी भी संवेदनशील सूचना या पोस्ट की लगातार निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ए बिच्चे एयर इंडिया और इंडिगो के सतही और यो एयरलाइनों काठमांडू जाए वाली अपन उड़ान रद्द कर देहलिन। मॉरिशस का प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत को 8 दिन के जतरा के दूसरका दिन ने आज बनारस पहुंच रहा है। वहां के बिहने बनारसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथे द्विपक्षीय बैठकी में शामिल हुई। प्रस्तावित कार्यक्रम के लेके पुरहर तैयारी कर गई बा। हमरे बनारस प्रतिनिधि बतौले कि द्विपक्षीय बैठकी के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा के साथे साथे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा आ नीली अर्थव्यवस्था जैसन उभरत क्षेत्रन में सहयोग बढ़ौले के अवसरों पर चर्चा हो सकेला। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरा के दूसरका दिन ने आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का 56वीं आ महंत अवैधनाथ का 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेने। एह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने की कौनो मनई अयोग्य नहीं होला, जरूरत होला तो मनई के योग्यता के पहचान करके ओके सही दिशा देवे वाला गुरु के। गोरक्ष पीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय हमेशा योजक की भूमिका निभा के समाज और देश की दिशा दिखौने। मुख्यमंत्री गोरखपुर में कई गो और कार्यक्रम में हिस्सा लेने। एगो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर में उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय परिसर में पंडित पंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पंडित पंत जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। गिरीश नारायण चौबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से दिवाली ले अगला पीढ़ी का वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार का घोषणा कैले रहना। 3 सितंबर के जीएसटी परिषद आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करत दरन के युक्तिसंगत बनौले के मंजूरी दे देहलस। हस्तशिल्प क्षेत्र बदे कैल गए जीएसटी सुधारन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। सरकार हस्तशिल्प सामानन पर जीएसटी दर के 12% से घटा के 5% कर दिले बा। एसे कारीगरन और पारंपरिक शिल्प क्षेत्र के ढेरे प्रोत्साहन मिली। एकर उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प का उपभोक्ता लोगिन बदे ढेरे सुलभ और वैश्विक बाजारी में बेसी प्रतिस्पर्धी बनावल हो। यह कदम से सरकार का लक्ष्य भारत का सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के मजबूत कई, ग्रामीण आजीविका के सहारा दिहल और सदियों पुरान शिल्प परंपरा के संरक्षित कईल हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वित्तीय सलाहकार प्रवीण साहू यह जीएसटी सुधार का स्वागत कैले हमें। आकाशवाणी नई दिल्ली से रोहन और ईशानी यादव के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
मौसम विभाग बिहने और 12 सितंबर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाका में कहीं कहीं भारी बरखा का धिरवनिया देले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।